Hello students, let's see this question. The question says the rate constant for the forward and the backward reaction of hydrolysis of ester are this and this per minute. Equilibrium constant for this reaction is, इस reaction के लिए equilibrium constant क्या होगा? देखिए ये क्या है आपका ester है CH3COO C2H5 in presence of acid. ये आपको क्या दे रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दे रहा है यानी कि आपको CH3COOH एंड C2H5OH क्रिएट कर रहा है. तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज द रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट. ठीक है ये होता है. अब K फॉरवर्ड हमें कितना दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁻². जैसे मैं क्या लिख सकती हूँ अगर इस डेसिमल को 1 डिजिट राइट शिफ्ट कर दूं तो ये जो 10 की पावर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी यानी कि 11 इंटू 10⁻³ हो जाएगी. और K बैकवर्ड दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है. तो इनकी वैल्यूज डाल दो 11 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल बचा क्या 11 अपॉन 1.5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.33. तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं. तो रेफरेंस लेने के लिए आप क्या करोगे 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे. 11th क्लास की एनसीईआरटी खोलोगे उसमें आप पेज नंबर 198 ओपन करोगे. यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में देखोगे तो ब्लैक कॉलम लिखा है वहां पे बोल्ड में मेंशन्ड है that a chemical reaction reaches a state of dynamic equilibrium in which the rate of forward and the reverse reactions are equal and there is no net change in the composition. ठीक है तो वहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो. So fourth option is the correct answer, rest are incorrect. I hope you understood. Thank you.